हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी पद्य खंड में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत नामक शीर्षक के पद्यांश आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ये देखिए, इसके पहले वाले जो आपका कैकेयी अनुताप था उसके पद्यांश आधारित प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो आपको पता है कि उपर्युक्त जो पद्यांश है उसका शीर्षक है आपका गीत। यहाँ ऊपर ही दिया है कि गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता को पूछ रहा है तो इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है? यदि आप लोग इसके पद्यांश की व्याख्या एक बार भी ध्यान से देखे होंगे तो सीधे समझ जाएंगे। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह है हर नेत्र निहारो। यानी कामदेव को संकेत करते हुए उर्मिला जी कहती हैं, यानी शिव के तीसरे नेत्र के रूप में अपने सिंदूर के रेख को बताया है। फिर अगला, इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? आइए देखते हैं किस ऋतु का वर्णन है। ये देखिए, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया करो, होकर मधु के मीत। मधु मतलब होता है वसंत। यानी इस पद्यांश में बसंत ऋतु के विषय में चर्चा की गई है या वर्णन किया गया है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। आइए देखते हैं रेखांकित पंक्ति क्या है। यही है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया करो। यानी इस पद्यांश में एकदम काम व्यथित जो उर्मिला है वह कामदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने फूल मत मारो, तुम अपने पुष्प बाणों से मुझे घायल मत करो, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं अबला बाला वियोगिनी। क्योंकि मैं तो एक अबला युवती हूँ जो विरहिणी भी हूँ, वियोगिनी भी हूँ। कुछ तो दया विचारो, तुझे मुझ पर कुछ विचार करना चाहिए, कुछ दयापूर्वक विचार करना चाहिए। यह इस रेखांकित अंश की व्याख्या है कि हे कामदेव, मुझे अपने पुष्प रूपी बाणों से मत घायल करो। मैं एक अबला स्त्री हूँ, युवती हूँ जो विरहिणी हूँ, वियोगिनी हूँ, और मुझ पे तो कुछ तो दया करो। दूसरा आपका पद्यांश है, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। देखिए, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम शीर्षक लिख लेंगे। पहले भी बता दिया कि वही रहेगा बार बार कि गीत है और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? यहाँ देखिए, उर्मिला जी के मन में क्या भाव उत्पन्न हो, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। यानी यहाँ पे जो वियोगिनी उर्मिला जी वह कहती हैं कि अब मेरा मन घर परिवार और धन दौलत में नहीं लगता, मैं इन सबको छोड़ करके अपने प्रिय के पास वन में जाकर रहना चाहती हूँ। यही उनके मन में प्रश्न उठ रहा है, यही भाव उत्पन्न हो रहा है। रहूं निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है? यहाँ देखिए कि अपने प्रियतम के योग साधना में, मतलब उनके जो वनवास गए हैं उसमें, उस व्रत में विघ्न बाधा न डालने की स्थिति में यहाँ पे उर्मिला जी कहती हैं कि रहूं निकट भी दूर। यानी मैं अगर सारी चीज़ों को छोड़कर भी जाऊंगी तो उनके पास जाकर भी उनसे दूर ही रहूंगी, ताकि प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, ताकि उनके व्रत में बाधा न उत्पन्न हो। यदि मैं उनके पास जाऊंगी भी तो उनके पास जाकर भी उनसे दूर ही रहूंगी। क्योंकि इसमें आप पूरा जब पद्य पढ़ेंगे उसकी व्याख्या देखेंगे तो कैसे वह कहती है कि उनके पास भी जाने की स्थिति में मैं पेड़ों की ओट से, झुरमुट की ओट से मैं उन्हें देखूंगी। जब उस रास्ते से वो गुजर जाएंगे तो उनके पद
जिन मिट्टियों से होके गुजरे रहेंगे उन मिट्टियों में लिपट कर मैं अपने आप को यह एहसास कराऊंगी कि मेरा उनसे मिलन हो गया है। उपयुक्त कविता में कौन सा अलंकार है, तो आइए देखते हैं। यही आता है इसमें, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी उसी बन, प्रिय व्रत के विघ्न न डालू, रहू निकट बिधु, व्यथा रहे पर साथ साथ। देखिए, जब भी साथ साथ की बात आती है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। साथ साथ ही समाधान, यहाँ सवर्ण की आवृत्ति से आपका अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। देखिए, यहाँ पे विरोधाभास अलंकार भी होगा कि वहाँ सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं लेकिन फिर भी अपने प्रियतम के व्रत में विघ्न नहीं डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार भी आपका हो जाएगा। 3 अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार। ये लिख भी दर्शा दीजिए कि यहाँ पे आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगी, साथ साथ में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पे स्वर्ण की आवृत्ति की वजह से 100 3 बार आया है, तो आप यहाँ से अनुप्रास अलंकार भी लिख देंगे। 6 नंबर है, निरख सखी ये खंजन आए। प्रस्तुत पद्यांश किस शीर्षक कविता से लिया गया, इसके रचयिता, तो गीत नामक शीर्षक कविता से लिए इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आपका क्या है, फैला उनके तन का आतप मन से सरसर जाए। अब देखिए कि यहाँ पर बता रही हैं कि उनके तन, जो शरीर है उनका तप, उनके तप के कारण, यानी चारों ओर जो धूप के रूप में प्रियतम का जो शरीर की जो गर्मी है उसी से फैली हुई है। चारों तरफ की गर्मी की बात कर रहे हैं कि उन्हीं के शरीर की गर्मी से फैली हुई है और उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। अर्थात कमलों से भरे हुए सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसे प्रसन्न हो उठा मानो उसे प्रियतम के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्रदान हो गई हो। इतना आप लिख देंगे। व्याख्या देखेंगे, उसमें भी है आपका, हंस के उड़कर आने में वियोगिनी क्या आभास कर रही है। देखिए कि हंस के उड़कर आने की स्थिति में वियोगिनी यह सोच रही कि वन में मेरे प्रियतम घूम रहे होंगे और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही ये हंस उड़कर यहाँ आए हुए हैं। फेरे उनमें रे रंजन ने, रंजन किसका संबोधन है, रंजन मतलब होता है प्रियतम, यानी प्रसन्न करने वाले प्रियतम, यानी लक्ष्मण के लिए संबोधन किया गया है। पूरे पद्यांश में कौन किसके लिए कह रहा है, पूरे पद्यांश में कौन किसके लिए कह रहा था, पूरे पद्यांश में कैकेयी जी लक्ष्मण जी के लिए कह रही हैं। सखी को खंजन दिखाने का क्या तात्पर्य है, यानी जब सखी को, अपनी सखी को बता रही हैं कि निरख सखी ये सखी देखो ये खंजन आए, फेरे उनमें रे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। तो यहाँ पे उर्मिला जी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, निरख सखी देखो एक खंजन आए, एक खंजन पक्षी आए हैं। फेरे उनमें रे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, यानी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आनंद देने के लिए मेरे प्रियतम ने खंजन पक्षी के रूप में सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं। पूरे पद्यांश 6 नंबरों के 7वां, हंसों को उड़कर यहाँ आने का क्या कारण है, अभी यही बताया गया, बस वही इसका भी उत्तर हो जाएगा। 8वां, प्रिय के मुस्काने को किस रूप में देखा गया है। प्रिय को मुस्काने के रूप में, यानी कमल को खिलने के रूप में दर्शाया गया है। यानी प्रिय के मुस्कुराने को किस रूप में देखा गया है, यानी प्रिय के मुस्कुराने को कमल के खिलने के रूप में देखा गया। इस काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। लास्ट में देखिए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य मैंने दर्शन पाए, यानी शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। इस तरह से पद्यांश आधारित जो भी प्रश्न थे गीत के, उसे हम लोगों ने हल कर लिया। यह 2021 के लिए आपके बोर्ड सिलेबस में हटा दिया गया है,
लेकिन कौन पेपर बनाएगा, कैसे बनाएगा, इसका क्या ठिकाना है। इसलिए 12th के बच्चे लगभग जो सिलेबस में है या हटा भी दिया गया उसे ध्यान से एक बार पढ़िए, क्योंकि कब क्या स्थिति है, कौन पेपर बनाएगा, इसलिए मैंने पढ़ा दिया ताकि ये स्थिति ना हो उस दौरान आप किससे परिवर्तन कराने जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।